क्या ऐसा हो सकता है कि किसी महिला का पति गुजर जाए और वो महिला मन ही मन खुशी मना रही हो? आप सोच रहे होंगे कि अगर वो महिला अपने पति से परेशान रही होगी तो शायद वो अपने पति की मौत पर खुश रह सकती है। लेकिन हम एक ऐसी महिला की बात कर रहे हैं जिसका पति उसे बहुत प्यार करता था, पर फिर भी वो अपने पति की मौत पर खुश थी। आखिर क्यों? हमारे साथ वीडियो में आखिर तक आप जरूर बने रहिए। आज हम आपके सामने एक ऐसी सीरियल किलर की रियल स्टोरी लेकर आए हैं जिसके बारे में जानने के बाद आपको यकीन नहीं होगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। डेफिनेटली आपके पास ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस की इंफॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचेगी। तो सोच क्या रहे हैं, कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, उसका नाम था लाला बान। पंजाब के भटिंडा की रहने वाली इस खूबसूरत लड़की की उम्र केवल 14 साल की थी। उसी उम्र में उसकी शादी कर दी गई। वो दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ गई। वो इतनी खूबसूरत थी कि जिसने भी उसे दुल्हन के रूप में देखा तो बस देखता ही रह गया। दूल्हे की किस्मत पर लोगों को जलन होने लगी। गांव की महिलाएं उसे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दे रही थी। शादी के बाद लाला बान की जिंदगी अपनी रूटीन पर चलने लगी। वो अपने पति के साथ काफी खुश थी, जिसके साथ वो बिल्कुल अकेली रहती थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ एक अच्छा समय बिता रहे थे। लेकिन अभी शादी को 3-4 महीने ही हुए थे। लाला बान का मन अपने पति से ऊबने लगा। वो किसी और की तलाश करने लगी कि शायद उसके पति से बेहतर होगा। बस इसी बेहतर की तलाश ने उसके मन को उसकी हैप्पी रूटीन लाइफ से डिस्टर्ब कर दिया। दरअसल वो बेड पर जिस तरीके की फिजिकल ड्राइव चाहती थी, अब उसे उसके अकॉर्डिंग ही पार्टनर चाहिए था। शादी के 6 महीने बाद लोगों को यह खबर मिली कि लाला बान के पति की मौत हो चुकी है। हर कोई उससे सहानुभूति जता रहा था। हर कोई ये सोच रहा था कि इतनी छोटी उम्र में ही लड़की विधवा हो गई। इसके साथ वाकई में बहुत बुरा हुआ। लेकिन लाला बान ये सोच रही थी कि उसका प्लान सक्सेसफुल हुआ और उसे लगा कि अच्छा हुआ उसे छुटकारा मिल गया। दरअसल शादी के केवल 6 महीने बाद ही लाला बान का मन अपने पति से इतना भर गया कि अब उसके मन में और जीवन में उसके पति की जगह एक दूसरे आदमी ने ले ली। अब इस दूसरे आदमी के साथ वो टोटली फ्री होकर लाइफ को एंजॉय करना चाहती थी। इसके लिए लाला बान ने अपने पहले पति को रास्ते से हटाने का फैसला किया, क्योंकि अब उसका पति ही उसकी नाइट ड्राइव में सबसे बड़ी रुकावट था। ऐसा नहीं है कि इसका पति से प्यार नहीं करता। लाला बान अपने पति से भी भरपूर प्यार और सम्मान हासिल कर रही थी, लेकिन शायद उसकी इच्छाएं पति की क्षमताओं से अधिक थी। वो अपने बिस्तर पर एक नए और ऐसे पार्टनर को हासिल कर चुकी थी जिसके साथ वो अपने जीवन की आगे की यात्रा करना चाहती थी। इसीलिए उसने अपने पति को रास्ते से हटाने का फैसला किया। उसने अपने पति को खाने में जहर मिलाकर दे दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। यानी उसके पति की मौत नेचुरल डेथ नहीं थी, बल्कि ये लाला बान के मन की सोची समझी साजिश थी जो पूरी तरह से कामयाब हो गई। ये साजिश इस लड़की ने केवल 14 साल की उम्र में ही रची और उसे अंजाम भी दिया। अपने पति की मौत के कुछ महीने बाद ही लाला ने दूसरी शादी कर ली। अब वो अपने पहले पति का गांव छोड़कर दूसरे पति के साथ उसके गांव में रहने लगी। उसके आसपास के लोग भी काफी खुश थे कि चलो कम से कम इस लड़की का घर दोबारा तो बस गया और अब ये अपनी लाइफ में खुश रहेगी। बात भी सही थी। कुछ समय तक लाला अपने दूसरे पति के साथ काफी खुश रही, लेकिन हंसी खुशी के ये दिन जैसे बड़ी जल्दी ही बीत गए, क्योंकि लाला का मन बहुत जल्द दूसरे पति से भी ऊबने लगा। इस समय तक लाला 15 साल की हो चुकी थी, मगर उसके मन की इच्छाएं अब उसकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी हो गई। यही वजह थी कि अब उसके मन में दूसरे पति के अलावा तीसरे आदमी की कल्पनाएं भी घर करने लगी। अपने दूसरे पति से वो इतना ऊब गई कि बहुत जल्द ही उसने एक बार फिर अपने दूसरे पति को भी ठिकाने लगाने का प्लान बना लिया। प्लान के मुताबिक लाला ने अपने पहले पति की तरह दूसरे पति के भी खाने में जहर मिलाया। लाला के दूसरे पति ने जैसे ही ये खाना खाया, उसकी मौत हो गई। अपने दूसरे पति की मौत के बाद लाला ने उसकी मौत का शौक मनाने और रोने में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी। लोग उसे देखकर यही समझ रहे थे कि इसे अपने दूसरे पति के भी चले जाने का बड़ा दुख है। उसने अपने पहले पति की तरह ही दूसरे पति का भी बाकायदा अंतिम संस्कार किया। लोग ये समझ रहे थे कि ये 15 साल की लड़की अपने छोटे से जीवन में दूसरी बार विधवा हो गई। लोग उसकी किस्मत को कोस रहे थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि लाला तो अपने किस्मत पर ही हंस रही थी, खुश हो रही थी, क्योंकि उसने दूसरी बार क्राइम किया पर उस पर किसी को जरा भी शक नहीं हुआ।
दूसरे पति के साथ से केवल 6 महीने के भीतर ही लाला ने छुटकारा पा लिया। इसके बाद लाला ने तीसरी शादी की, लेकिन 6 महीने के भीतर ही इसके तीसरे पति की भी मौत हो गई। इस तरह बार बार इस लड़की को विधवा होते देखकर उसके आसपास के लोग उस लड़की पर दया कर रहे थे। लोगों को लग रहा था कि शायद इस लड़की की किस्मत ही खराब है, इसकी कुंडली में कोई ऐसा दोष है जिसकी वजह से इसकी शादी स्टेबल ही नहीं हो पा रही है। जबकि कुछ लोग अब इस लड़के से नफरत करने लगे। ये सफेद साड़ी वाली काली विधवा के नाम से फेमस हो गई, लेकिन अपने पतियों की मौत पर ये ब्लैक विडो मन ही मन खुश होती थी, क्योंकि हर बार इसके पति की मौत हो जाती थी। इन सब से अलग लाला मन ही मन खुश होती थी, क्योंकि किसी को इस बात का जरा भी शक नहीं होता था कि अपने आप को विधवा बनाने वाली लाला खुद ही है। लाला ना तो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी, ना ही बहुत ज्यादा समझदार, लेकिन उसके दिमाग में शातिराना चालें कुछ इस तरीके से चलती थी कि उसके साथ रहने वाला पति ये कभी नहीं समझ पाता था कि उसकी पत्नी ही एक दिन उसकी जान ले लेगी। अपने पति की मौत के बाद वो जल्द ही अपने पति का अंतिम संस्कार कर देती थी, ताकि किसी को किसी तरह की जांच करने का मौका न मिले, किसी को कोई शक न हो। 20 साल की उम्र तक आते आते 16 बार शादियां कर चुकी थी लाला, और उसके 16 पति मौत की नींद सो चुके थे। वो जिस आदमी से भी शादी करती थी, कुछ महीनों बाद उस आदमी की मौत हो जाती थी। 20 साल की उम्र में इसने 17 आदमियों से शादी की। पिछले 16 कत्ल इसने एक ही तरीके से किए। अब अपने इस तरीके पर न केवल लाला को कॉन्फिडेंस था, बल्कि अब वो लोगों को इस तरह से मारने में एक्सपर्ट हो गई। लेकिन इस बीच पुलिस के शक की सुई लाला पर आ गई, क्योंकि बात 1 या 2 की नहीं, पूरे 16 आदमियों की थी, और अब उसके निशाने पर उसका 17वां पति था। पुलिस ने लाला के 17वें पति की जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बचा नहीं पाई। फाइनली लाला ने अपने 17वें पति को भी मार दिया, लेकिन पुलिस इस बार पहले से ज्यादा सचेत थी। इसलिए लाला के 17वें पति की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार से पहले पुलिस ने मामले को अपने हाथ में ले लिया। पुलिस ने लाला को अरेस्ट भी किया और उससे पूछताछ करने लगी। पूछताछ में लाला ने बताया कि उसे हर बार नए आदमी के साथ फिजिकल रिलेट होने की आदत थी, इसीलिए वो पुराने पतियों का कत्ल कर देती थी और किसी नए के तलाश में आगे बढ़ जाती थी। उसने एक्सेप्ट किया कि अगर 17वें पति का अंतिम संस्कार करने में वो कामयाब हो जाती तो फिर उसे कोई नहीं पकड़ पाता। इस लड़की के बारे में जिसने भी सुना वो हैरान रह गया, क्योंकि इसकी खूबसूरती को देखने के बाद कोई ये नहीं कह सकता था कि ये लड़की इस तरह का कोई कदम भी उठा सकती है। इस खतरनाक लेडी सीरियल किलर के बारे में मीडिया में बहुत ज्यादा शोर शराबा तो नहीं हुआ, लेकिन इसकी कहानी को ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार ने पब्लिश किया। इंडियाज लेडी ब्लू वर्ड के नाम से इस लड़की की स्टोरी को पब्लिश किया गया। 7 अगस्त 1991 को कार्ल बर्न इवनिंग पोस्ट अखबार के 8वें पेज पर इस खबर को स्थान मिला। इस अखबार में छपी खबर के मुताबिक ये सवाल किया गया कि आखिर कैसे एक महिला ने एक के बाद एक ही पैटर्न पर 16 कत्ल कर दिए, लेकिन किसी को पता तक नहीं चला। तो आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन इस लेडी किलर के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।